समझ नहीं पा रहा भाई क्या गलत पूछ लिया था मीडिया ने आपसे। एक फैक्चुअल क्वेश्चन था कि आपके खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही है। आप समझिए भाई, उनके परिवार ने, उनकी पार्टी ने 55-57 साल राज किया इस देश पर। वही होता था मीडिया में जो वो चाहते थे, एक सेक्शन को छोड़ के मीडिया के। जो खड़ा हुआ उसके खिलाफ क्या क्या हुआ सबको पता है। इमरजेंसी में क्या हुआ ये सबको पता है। तो मीडिया से आपको समस्या हमेशा रही है, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, और चाहे अब सोनिया राहुल गांधी हो। मीडिया से समस्या हमेशा रही है। मीडिया को दबाने की हर कोशिश हमेशा की गई है। जवाहरलाल ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किस बात पर आया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, कि आप हमारी विदेश नीति को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेफ्टिस्ट पत्रिका थी केरल की जिसने उनकी विदेश नीति की आलोचना की थी, और उसके अलावा जो है ये ऑर्गेनाइजर था, दोनों का पब्लिकेशन रुकवा दिया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसी दौरान फैसला आने से पहले आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आए पहला, और कानून बदल दिया। राजीव गांधी का आपको मालूम है, जो पोस्टल बिल लेकर आए थे। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का पता ही है। और उसके बाद सोनिया गांधी के समय में क्या हुआ पॉलिटिकल लोगों के साथ, अपनी पार्टी के लोगों के साथ। आप केवल नटवर सिंह की किताब पढ़ लीजिए और उसमें केवल सोनिया गांधी का चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सोनिया गांधी क्या थी क्या है। उसको अगर डिक्टेटरशिप नहीं कहते हैं तो आपको डिक्टेटरशिप की परिभाषा बदल ली। सर मीडिया पर बंद तो बहुत है बात करने का, पूरा प्रोग्राम उस पर करते हैं, लेकिन फिर हो जाएगा कि आपने अपने में बात ले ली। छोटी छोटी बातें हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरे देश ने दिखाई, पूरे मीडिया ने दिखाई। आपने बिहार में वोट चोरी की यात्रा निकाली, पूरे देश ने दिखाई। आपने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि ऐसे वोट चोरी होता है, लाइव एक डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तब तो किसी ने ये नहीं कहा कि अरे ये तुम झूठी चीजें क्यों दिखवा रहे हो टीवी पे। तो कोई और आके नहीं बोला ना हमसे। रोज मकर द्वार पर खड़े होकर आप जो बोल रहे हैं सब दिखाया है, तो वो ठीक है। मगर मैं सर, मेरा अब सवाल ये है, ये इस वक्त नैरेटिव ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइवर सीट में कौन है विमर्श की? राहुल गांधी विपक्ष है या सरकार है? मतलब पार्लियामेंट चलती तब है जब राहुल गांधी चाहते हैं। साहब कह रहा हूं मैं तो साहब, आप बिल्कुल। तो कौन ड्राइव कर रहा है सर? सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी की उस बात को मैं समर्थन कर रहा हूं कि सरकार खुद ही कंफ्यूज है कि हमें आगे क्या करना है। इस बात को मैं समर्थन इसलिए देता हूं कि लगातार 3 बार ऐसा समय आया था जब उनको ऊपर कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर की जा सकती है, और लगातार आप उसको मौका देते जा रहे हैं। उसके कारण क्या? और फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ा है, मुझे लगता है कि पिछले जो पार्लियामेंट सेशन था और जिसमें प्रियंका ने बोला था, और इसके बाद मीडिया ने उसको बहुत अच्छे तरीके से उठाया था और काफी उठाया था, और राहुल गांधी उसके बाद और फ्रस्ट्रेशन में चले गए कि हमारे पार्टी के अंदर ही, हमारी चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो, यदि वो इस तरह के स्पीचेस दे रहे हैं और हमारे स्पीचेस पे इतना वैल्यू मीडिया नहीं दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन का एक वो भी कारण था कि हमें कहीं ना कहीं प्रियंका को रोकना होगा, और मीडिया उसको नहीं उठाते, घर के भी झगड़े। दूसरी बात है कि जो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के ये राहुल गांधी जी पत्नी बन चुके हैं। क्या है कि एक, मैं अपनी किस्सा बता रहा हूं, वो किस्से से इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, कि ठंड का मौसम था, जब नहीं नहा रहा था तो पत्नी बोली कि आप क्यों बाहर बैठे, नहा लीजिए। जब स्नान करके आया तो उन्होंने बोला कि आपने साबुन लगाया? मैंने कहा नहीं लगा। कर अरे आप कैसा ना स्नान किए? तो फिर साबुन लगाने चला गया। जब साबुन लगा के नहा कर आया तो करे उन्होंने, ठंड का मौसम आपने क्रीम नहीं लगाया? तो मैं क्रीम भी लेके चला गया। और फिर जब आकर धूप में बैठा तो वाइफ करे कि अच्छे आप बैठ गए इसीलिए सड़ने मना रहे हैं, आप कुछ तो काम कीजिए। तो यही राहुल गांधी और पार्लियामेंट के अंदर ये हो रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि हम करें क्या। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन ये पूरी उनकी रूपरेखा को तय करती है। और मैं तो राहुल गांधी जी को 2017 से लेकर चल रहा हूं, और 2019 में तो उनको सीरियस लेना ही बंद कर दिया। और बंद करने का पीछे ऐसा कारण था कि आज वो बातों को सुनते थे और कहते थे वहां बैठकर कि अरे भाई ये जो कह रहा है और जो इस तरह से हम करेंगे तो ये आएगा। और वहां अंदर जाकर जो क्या करते थे, जैसे आलोक जी ने बोला कि भाई कौन उनको सलाह देता था, पर कौन सलाह देता था? सर वो पता है क्या रहा है, चुनाव जीत रहे ये बीजेपी या एनडीए। जितने विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा के, वो ज्यादातर यही जीते। एक झारखंड कश्मीर छोड़ दीजिए आप, चुनाव ये जीत रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को मन में लगता है कि मैं जीत रहा हूं। वो जब भी कोई मोमेंट क्रिएट कर देते हैं, जो पार्लियामेंट में किया वो मोमेंट क्रिएट करना ही है ना उनका। पहली बार भी जब वो किताब पे बोलने, उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था तब भी, और कल भी जो कुछ हुआ,
उनको लगता है इसमें मेरी जीत है।